हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। बोले समय की मांग है जातीय जनगणना, जाति आधारित जनगणना, नक्सलवाद समेत अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड का सर्वदलीय शिष्टमंडल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रविवार की शाम हुई इस मुलाकात में झारखंड के सर्वदलीय शिष्टमंडल ने जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू करने समेत अन्य मुद्दों पर गृह मंत्री श्री शाह को अवगत कराया है। इस दौरान गृह मंत्री को सौंपे मांग पत्र के माध्यम से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की सिफारिश की गई है। गृह मंत्री से भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जाति आधारित जनगणना समय की मांग है, इस मांग को पूरा करना केंद्र की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया है। जाति आधारित जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग भी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सल समस्या पर बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, कहा नक्सलियों पर जरूर मिलेगी जीत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली वारदातों की संख्या में कमी आई है। इस वर्ष 715 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 18 उग्रवादी मारे गए हैं। वही 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से पेंशन योजनाओं की समीक्षा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उग्रवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इन अभियानों के फलस्वरूप राज्य में उग्रवादियों की उपस्थिति मुख्य रूप से पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खुंटी, चाईबासा, कोल्हाल क्षेत्र और बिहार की सीमा के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई है। वो दिन दूर नहीं जब इन स्थानों से भी वामपंथी उग्रवादी का सफाया किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, तूफान गुलाब का झारखंड में पड़ेगा सिंह असर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ रहा है। यह उड़ीसा के गोपालपुर के आसपास टकराएगा। इसका आंशिक असर आज झारखंड में दिखेगा। चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब है। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। वहीं इधर मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज 27 से कल 28 के बीच बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके निम्न दबाव में बदलने की उम्मीद है। इससे 29 और 30 सितंबर को झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे जो है कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, तो कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम कांग्रेस ने की भारत बंद को सफल बनाने की अपील। झारखंड वासियों से मांगा सहयोग। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आज सोमवार 27 सितंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 30 से अधिक किसान संगठनों के बुलाए इस बंद को झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी सहित वाम दलों से तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। बंद के एक दिन पहले रविवार की शाम को राज्य में गैर भाजपा दलों ने एक मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस झारखंड के अन्य जिलों में भी निकाला गया। मशाल जुलूस निकालकर सभी दुकानदार सहित आम जनता से अपील की गई है कि यह बंदी हमारी नहीं, आप सबों के हितों में है। यदि किसान नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। अतः सोमवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रखें। हम शांति से बंद कराने निकलेंगे। आपकी किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसका ख्याल रखेंगे। आप हमें सहयोग करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द होगा पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जल्द होगा। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रविवार को कहा कि पारा शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए नई नियमावली बन गई है। शिक्षा विभाग ने यह नियमावली सरकार को भेजी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों बिहार की तर्ज पर नियमावली बनाने पर चर्चा हुई थी। लंबे समय से झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। इस मामले में 18 अगस्त को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में बिहार की तर्ज पर नियमावली बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी। झारखंड के नक्सल प्रभावित वाले जिले में तैनात 2500 सहायक पुलिसकर्मी भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि सहायक पुलिसकर्मियों को रांची आने से रोके। संभव हो तो जिले
जिले में ही वार्ता कर सहायक पुलिसकर्मियों को जिले में रोकने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि मांग नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मियों ने 27 सितंबर यानी आज राजभवन और सीएम आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया है। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग अस्थायी करने की है। साल 2017 में नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को संविदा में सहायक पुलिस के तौर पर 3 साल के लिए बहाल किया गया था। इधर राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रांची जिले में अतिरिक्त बलों व मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के रोहिणी की घटना के बाद झारखंड के अदालतों की भी सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में सरेआम घुसकर अपराधी द्वारा हत्या कर दिए जाने की घटना के बाद झारखंड में भी अदालतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के बाद से ही राज्य में न्यायालयों की सुरक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार को कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य भर की अदालतों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल पुलिस की गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई। मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। गिरिडीह जिले के बागोदर प्रखंड के घांघरी में पश्चिमी बंगाल की पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बंगाल पुलिस मौके से बड़ी संख्या में हथियार बनाने की मशीन और पार्ट्स जब्त कर अपने साथ ले गई है। पिछले 23 सितंबर को बंगाल पुलिस ने बंगाल और झारखंड बॉर्डर पर स्थित बराकार में एक हथियार तस्कर को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर यह छापेमारी की गई है। हथियार तस्कर का नाम आस मोहम्मद उर्फ बबलू बताया जा रहा है। वह बंगाल के कुल्टी का रहने वाला है। बंगाल पुलिस की पूछताछ में जो है आस मोहम्मद ने बताया है कि जब्त हथियारों का निर्माण गिरिडीह जिले के बगोदर में किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड का एलोवेरा विलेज। पीएम मोदी ने इस खास वजह से मन की बात में की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मन की बात कार्यक्रम में रांची के नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव की चर्चा की। इससे यह गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। पीएम ने तारीफ करते हुए एलोवेरा की खेती की दिशा में किए गए प्रयास की गाँव की मंजू कश्यप की सराहना की है। मंजू कश्यप ने अपने प्रयास से एलोवेरा की खेती कर देवरी गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। पीएम मोदी की इस तारीफ से उत्साहित मंजू ने बताया है कि पूरे गाँव में एलोवेरा का पौधा लगाने की मुहिम चल पड़ी है। एलोवेरा के साथ साथ गांव में गिलोय और दूसरी जो है जड़ी बूटी भी लगाई जा रही है। इसके अलावा मेडिसिन से जुड़े प्लांट को लेकर भी ग्रामीणों का रुझान बढ़ा है। गांव की महिलाओं ने बताया कि पीएम मोदी की इस तारीफ से गांव का मान और सम्मान बढ़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के चाउमीन विक्रेता गोपाल की चमकी किस्मत। रातों रात बन गया लखपति। किसकी किस्मत खुलेगी, कौन बनेगा करोड़पति की उक्ति लातेहार के गोपाल के साथ चरित्र हो गई है। ड्रीम 11 के जरिए उसने 57 लाख रुपए की राशि जीती है। झारखंड के लातेहार जिले के थाना चौक पर स्थित चाउमीन बेचने वाले गोपाल प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि किस्मत इस तरह से बदल जाएगी इसका उसे अंदाजा नहीं था। गोपाल प्रसाद थाना चौक स्थित अपने घर में चाउमीन व चिल्ली बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। ड्रीम 11 में 57 लाख रुपए जीतने पर गोपाल और उनका परिवार काफी खुश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवाती तूफान गुलाब के चलते कई ट्रेन रद्द, कईयों के बदल गए रूट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर ट्रेन के परिचालन पर भी देखा जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने तूफान को देखते हुए कई ट्रेन रद्द कर दी है। कईयों के मार्ग बदल दिए गए हैं। रेलवे ने इस बाबत जानकारी दी है। तूफान को लेकर बंगाल और उड़ीसा से सटे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। 08571 टाटानगर विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन आज 27 सितंबर को रद्द किया गया है। वहीं 02703 हावड़ा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन के रूट में परिवर्तन। 08645 हावड़ा हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का मार्ग परिवर्तन। 02543 हावड़ा चेन्नई सेंट्रल के रूट में परिवर्तन किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि गुलाब तूफान का सिंह असर झारखंड में देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 थाना क्षेत्र से आधा दर्जन साइबर ठग गिरफ्तार। देवघर में साइबर ठगी में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी धनंजय प्रसाद सिंह के निर्देश पर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिले के शारवान थाना क्षेत्र के नलुआडी व पहाड़िया व नगर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर इलाके में रविवार को छापेमारी कर आधा दर्जन साइबर आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से 16 मोबाइल, 22 सिम कार्ड व 2 ATM बरामद किया है। गोपाल ने बताया कि ड्रीम 11 ऑनलाइन ऐप में IPL में खेलने वाली टीम की संभावना के आधार पर टीम का चयन किया था। खेल का रिजल्ट आते ही 38,51,000 रुपए मेरे खाते में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 57 लाख रुपए जीतने पर 33% राशि टैक्स के रूप में जो है कट कर भुगतान किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली से 12वीं के छात्रों का बनेगा हेल्थ कार्ड। राज्य के सरकारी स्कूलों के पहली से 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का हेल्थ कार्ड बनेगा। इसमें छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी रहेगी। हेल्थ कार्ड बनाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक होगी। शिक्षक बच्चों के पोषण व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पोषण अभियान के तहत इसे सभी स्कूलों में लागू करने का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मध्याह्न भोजन योजना से पहली से 8वीं के छात्र छात्राओं को पोषण का लाभ दिया जा रहा है या नहीं, इससे बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, इसकी जानकारी अभिभावकों से ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जेल के अंदर से अपराधियों के खेल पर लगेगा ब्रेक। लगाए जाएंगे 172 सीसीटीवी कैमरा और 5G जैमर। धनबाद जेल से रंगदारी का खेल अब नहीं चलेगा। जेल प्रशासन धनबाद मंडल कारा में 5G जैमर लगाने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। यह जानकारी जेल IG मनोज कुमार ने दी है। बताया कि 172 नए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की गतिविधि होने पर जेल प्रशासन को तुरंत इसकी खबर हो सके। वही अभी धनबाद जेल में 2G जैमर लगाया हुआ है। इसी को देखते हुए जेल में 5G जैमर लगाए जाएंगे ताकि जेल से कोई भी फोन कर अपने अपराधी साथी को कोई जो है क्राइम करने की सूचना या किसी से रंगदारी मांगने के लिए नहीं बोल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड चैम्बर का चुनाव शुरू। 3 दिन तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव कल से शुरू हो गया है। कोविड नियमों के साथ कल मतदान हुआ। इस चुनाव में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में मतदान कल रविवार 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। वही आज सोमवार और कल मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए चैम्बर भवन में 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं। मतदान भारत सरकार के द्वारा जारी ID कार्ड अथवा चैम्बर के द्वारा जारी ID कार्ड दिखाकर वोट दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के 46 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न। 12,000 अभ्यर्थी हुए सम्मिलित। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की परीक्षा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार के कदाचार की कोई सूचना केंद्र अधीक्षकों को नहीं मिली है। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑफलाइन मोड पर संचालित किया गया। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अन्य नियमों का पालन किया गया। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए जिले में 46 परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इन परीक्षा केंद्रों पर 12,200 छात्र छात्राओं में से करीब 12,000 के आसपास छात्रों ने परीक्षा दिया। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर DC और SSP द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टूटी हुई धनुष से निशाना साध रही है धनबाद की जूनियर तीरंदाज तनिषा। मददगारों की आस में है परिजन। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत घनुडी की 10 वर्षीय बेटी तनिषा संसाधनों के अभाव में टूटे हुए धनुष से निशाना साध रही है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र दोबारी बंद कोलेरी के पास रहने वाले दलित परिवार की बेटी तनिषा की प्रतिभा को निखारने में आर्थिक स्थिति रोड़ा बन रहा है। पैसे नहीं होने के कारण तनिषा टूटे हुए धनुष की मरम्मत कराकर निशाना साध रही है। परिजनों को सोनू सूद जैसे मददगार व राज्य सरकार से सहायता की आस है ताकि तनिषा अपने सपनों की उड़ान बेहतर तरीके से उड़ सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा के हॉकी खिलाड़ी अब कंप्यूटर में भी होंगे हुनरमंद। अमेरिका से ऑनलाइन सीख रहे हैं अंग्रेजी। झारखंड के सिमडेगा में सहभागी कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा हर रविवार को 50 के खिलाड़ियों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। वहीं अमेरिका से भारतीय मूल की जो है डॉक्टर मनीषा भी सप्ताह में 1 दिन खिलाड़ियों को ऑनलाइन अंग्रेजी सिखा रही है। सिमडेगा जिले के हॉकी खिलाड़ी भले ही देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक एवं बातचीत करने में अन्य जो है प्रदेशों के खिलाड़ियों से काफी पीछे रहे हैं। इसे देखते हुए हॉकी सिमडेगा ने 2015 से ही हॉकी खिलाड़ियों के लिए अंग्रेजी पढ़ाई एवं क्विज भाषा प्रतियोगिता आदि की शुरुआत की थी। इससे भी जो है खिलाड़ियों में थोड़ी झिझक कम हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट में बढ़ेगी सुविधा। दरभंगा बनारस के लिए फ्लाइट की मांग। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर रविवार को अहम बैठक हुई। रांची के सांसद और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच हुई इस बैठक में एयरपोर्ट में विमान की संख्या बढ़ाने पर बात हुई है। रांची से बनारस और रांची से दरभंगा की फ्लाइट शुरू करने की सांसद ने मांग की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।